आज हम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसकी हिस्ट्री को जानेंगे, मैकेनिज्म किस तरीके से, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या है। द वर्ड एंटीबायोटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंटी मीनिंग अगेंस्ट एंड बायोस मीनिंग लाइफ। तो एंटीबायोटिक का क्या मतलब है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोस मतलब लाइफ। तो जो लाइफ के अगेंस्ट है उसे आप कहते हैं एंटीबायोटिक। Thus, antibiotics are substance that act against life. तो एंटीबायोटिक वो सब्सटेंस है जो लाइफ के अगेंस्ट ही काम करते हैं। मतलब एंटीबायोटिक हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है, जैसे बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया खुद एक लिविंग बींग्स है, तो हम इसलिए बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस दैट एक्ट अगेंस्ट लाइफ। मतलब जो लाइफ है, बैक्टीरिया खुद एक लाइफ है, उसके अगेंस्ट जो काम करते हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। स्पेसिफिकली अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो स्पेशली किसके अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। बैक्टीरिया, वायरस, मेनली एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं। तो डेफिनेशन है इसकी, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय वेरियस स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ये प्रोड्यूस होती हैं और केमिकल सब्सटेंस होता है विच एट लो कंसंट्रेशन, बहुत कम कंसंट्रेशन में किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दे उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ये मिलता भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बहुत लो कंसंट्रेशन में रिलीज होता है, स्पेशली बैक्टीरिया। इन सिंपल टर्म एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स दैट एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो सिंपली हम सिंपल टर्म में बात करें तो एंटीबायोटिक क्या है, एक ड्रग्स हैं जो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लेते हैं। डिस्कवरी क्या है इसकी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीबायोसिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय पॉल विलिमन इन 1889। पॉल विलिमन जो थे वो लुइस पाश्चर के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने सबसे पहले एंटीबायोसिस कॉन्सेप्ट दिया था इन 1889। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो एक्सीडेंटली हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में से डिस्कवर किया था। इसका नाम है पेनिसिलिन। ये एक फंगस से डिस्कवर हुई थी जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो सबसे पहले जो डिस्कवर हुई वो पेनिसिलिन है और ये आज भी यूज की जाती है। बाद में फ्लोरी एंड चेन ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसका प्यूरिफिकेशन किया और मास प्रोडक्शन शुरू किया था पेनिसिलिन का। द टर्म एंटीबायोटिक्स वाज कॉइन्ड बाय सैलमन ए वॉक्समैन इन 1942। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक टर्म यूज हुआ 1942 में, वॉक्समैन ने से दिया था इस टर्म को। हु ऑल्सो डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन को भी डिस्कवर किया था, जो इस ट्यूबरकुलोसिस के लिए के अगेंस्ट वर्क करती है। मतलब ट्यूबरकुलोसिस जब होता है तो आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है। जो गोल्डन पीरियड रहा है इसका 1940 से 1960 तक, इसे गोल्डन एज ऑफ एंटीबायोटिक्स कहते हैं। फिर मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से प्रोड्यूस होती हैं विच इन लो कंसंट्रेशन डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग द होस्ट। तो एंटीबायोटिक्स में ये भी ध्यान रखना होता है कि वो होस्ट को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब जो होस्ट है जिसको आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं उसी के डाइजेस्टिव सिस्टम को या उसी के इम्यून सिस्टम को वो नुकसान ना पहुंचाए। सिर्फ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं पर वो उन्हीं की ग्रोथ को इनहिबिट करे या उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। तो एंटीबायोटिक्स के दो टाइप हैं, जनरली दो टाइप होते हैं इसके। Based on their action on bacteria, antibiotics are divided into two main types. First है bactericidal antibiotics, जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। उसमें आता है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके बड़े या मतलब जो मेन एग्जाम्पल है वो दिए गए हैं। दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। ये क्या करती है, जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को और उसके मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करती है, उसे रोक देती है। मतलब उसे किल नहीं करती है। किल करने के लिए पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन काम करते हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए आपको टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल देना होगा। तो ये दो टाइप की, मतलब आपको जब एंटीबायोटिक दी जाती है तो दो टाइप की एंटीबायोटिक दी जाती है। एक जो डायरेक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किल करेगा और दूसरा उसकी ग्रोथ को रोकेगा, तभी वो एंटीबायोटिक वर्क कर पाती है। एंटीबायोटिक्स का जो मैकेनिज्म है वो चार तरीके से वर्क करता है। पहला है इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। तो ये क्या करता है, द बैक्टीरियल सेल वॉल मेंटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट देयर सेलुलर कंटेंट। तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो मैं माइक्रोबायोलॉजी के पूरे लेक्चर सीरीज है उसमें मैं बैक्टीरिया आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो उसमें आप इसकी सेल वॉल के बारे में देख सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो उसकी शेप और साइज दोनों को मेंटेन करती है, प्रोटेक्शन के काम करती है। वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकन की।
तो जो एंटीबायोटिक होते हैं वो बैक्टीरियल सेल वॉल जो एंटी पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है उसको उसका सिंथेसाइज होना इनहिबिट कर देती है, मतलब उसको सिंथेसाइज नहीं होने देती है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बनना बंद कर देती है। दिस वीकन द वॉल, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है, जो वॉल है वो वीकन हो जाती है, कॉजिंग ऑस्मोटिक लाइसिस और बैक्टीरियल डेथ। देखिए बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वही उसको सर्वाइव करने में मदद करती है। तो जब उसकी वॉल वीकन हो जाती है तो ऑस्मोटिक लाइसिस शुरू हो जाता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो जो सेल वॉल को इनहिबिट करती है वो है ड्रग पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरेंस और ओनेकोमाइसिन। दूसरा तरीका है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसको इनहिबिट कर देना। प्रोटीन सिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Antibiotics inhibit this process by binding of bacterial 70S ribosome, thereby interfering this translation. प्रोकैरियोट में आपको पता है 70S राइबोसोम होता है, तो 70S राइबोसोम के साथ वो जाके बाइंड हो जाता है और फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होने देता है। तो इस तरीके से वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। दे मे कॉज मिसरीडिंग ऑफ mRNA, ब्लॉक द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और इनहिबिट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन, अल्टीमेटली प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। और धीरे धीरे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है अमीनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन, ये दो ड्रग इस तरीके से काम करती हैं। थर्ड मेथड है इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन को या आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इन दोनों को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज नहीं हो पाता, डीएनए नहीं बन पाता है। इसका एग्जाम्पल है क्विनोलोन्स और रिफेम्पेसिन। फिर फोर्थ मेथड है डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है उसको ही डिस्ट्रप्ट कर दिया जाए। एंटीबायोटिक्स डैमेज द इंटीग्रिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन कॉजिंग लीकेज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। तो जो उसका सेल मेम्ब्रेन है उसी को डिस्ट्रप्ट किया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, जिससे अंदर जितना भी मटेरियल है बैक्टीरिया का वो बाहर आ जाता है। इसका एग्जाम्पल है पॉलीमाइक्सिन बी और कोलिस्टीन। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर 5 तरीके का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, बेस्ड ऑन सोर्सेज, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन एंड बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम ये पांचों टाइप इसके देख लेते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जो बेस है केमिकल स्ट्रक्चर पर। तो केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो इसमें बीटा लैक्टम एक रिंग होती है, वो प्रेजेंट होती है इन एंटीबायोटिक्स में। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टम रिंग इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स। दिस रिंग इज एसेंशियल फॉर देयर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। तो अगर ये रिंग प्रेजेंट नहीं होगी तो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होगी, तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, सिफेलोस्पोरेंस, कार्बापिनेम्स। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इसमें? ये बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, सेल वॉल किससे बना है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना है, तो उसको बनने नहीं देती है, उसे इनहिबिट करती है, लीडिंग टू सेल लाइसिस। और वही जो ऑस्मोलाइसिस है वो इसकी वजह से लीड हो जाता है। नेचर जो है बैक्टीरियासाइडल है, मतलब जनरली सीधे बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो कब इस तरीके की ड्रग्स आपको देनी होती है एंटीबायोटिक्स? जब मेनिंजाइटिस आपको हो, निमोनिया हो रहा हो, गोनोरिया है या साइफिलिस है। तो ग्रुप है नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। इसमें डू नॉट कंटेन बीटा लैक्टम रिंग। तो बीटा लैक्टम रिंग इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल है इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, वोनेकोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। और मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज या प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, मेटाबॉलिक पाथवे को भी इनहिबिट कर सकती है। तो इस तरीके से इसका मोड ऑफ एक्शन है। नेचर ये बैक्टीरियासाइडल भी हो सकती है, बैक्टीरियोस्टैटिक भी हो सकती है। मतलब ये सीधे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया उसे किल करेगी, उसे कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल। और बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब उसकी ग्रोथ को रोक देती है। तो ये इसका नेचर दोनों तरीके का है।
ये जब पायोजेनिक इन्फेक्शन होता है, लीवर डिजीज हो, लंग इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस, स्किन इन्फेक्शन या एब्डोमिनल इन्फेक्शन होता है, तब इस टाइप की नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पर। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, दीज एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है वो हर टाइप के बैक्टीरिया पर काम करती है, चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम पॉजिटिव। तो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का भी एक डिटेल लेक्चर मैंने बना दिया है, और इसी माइक्रो बायोलॉजी की जो सीरीज है उसी में ये है, आप उसे भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिकोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जो लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, मतलब वो सबको नहीं करेंगे, इधर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, या तो ग्राम नेगेटिव को करेंगी या फिर ग्राम पॉजिटिव को करेंगी। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी, एरिथ्रोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल आप जरूर याद करिएगा, बिना एग्जाम्पल लिखे मार्क्स, अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बेस्ड ऑन सोर्सेज। तो सोर्सेज के बेस पर ये दो टाइप के हैं, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। तो नेचुरल एंटीबायोटिक्स जो होती हैं डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, तो जो नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, विदाउट केमिकल मॉडिफिकेशन, इसमें कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है। तो इसके सोर्सेज एंड एग्जांपल्स की बात करें तो फंजाई से मिलती है, फंजाई से पेनिसिलिन बनती है, ये पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्रिसोजेनम, इन दोनों से बनाई जाती है। एक्टिनोमाइसिन जो है उससे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, बैक्टीरिया से बैसिलस सबटिलिस ये बनता है। तो ये नेचुरली बनते हैं, मतलब ये जो एंटीबायोटिक ऑब्टेन की जाती है वो नेचुरल सोर्सेस ऑब्टेन की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन की जाती है। जबकि जो सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं वो दीज एंटीबायोटिक्स आर केमिकली मॉडिफाइड डेरिवेटिव्स ऑफ नेचुरल एंटीबायोटिक्स टू इम्प्रूव देयर स्पेक्ट्रम स्टेबिलिटी और रिड्यूस टॉक्सिसिटी। तो जो नेचुरली हमें एंटीबायोटिक्स मिली हैं उन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है और उसके बाद उनको केमिकली मॉडिफाई किया जाता है और सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। इसका एग्जांपल है एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन, मेथिसिलिन। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से मैंने आपको दो बताया था, बैक्टीरियासाइडल एजेंट्स होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, एंटी फंगल एजेंट है, एंटी वायरल एजेंट है। तो मेन ये दो हैं। बैक्टीरियासाइडल एजेंट जो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं, मतलब वो सीधे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है, इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को की ग्रोथ को और उसके मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करेंगे। इसका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोसाइक्लिन और क्लोरोएम्फेनिकोल। एंटी फंगल एजेंट्स हैं, इनहिबिट और किल फंगल पैथोजेंस। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया में भी काम नहीं करती हैं, जैसे एंटी फंगल एजेंट्स हैं वो फंगल पैथोजन को भी किल करती हैं, इनहिबिट कर सकती है बाय डिसरप्टिंग फंगल सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल सिंथेसिस। एग्जांपल है इसका एम्फोटेरिसिन, आइसोफ्लुविन। एंटीवायरल एजेंट्स जो हैं, दीज एजेंट्स इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशंस बाय इंटरफेयरिंग विद वायरल एंजाइम्स और एंट्री इनटू होस्ट सेल। तो जो वायरल रेप्लिकेशन होता है उसको इनहिबिट करते हैं। इसका एग्जांपल है ज़ाइडोब्यूटिन। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है इसका, उसके बेसिस पर जैसे हमने बताया था कि इनहिबिटर ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, जो सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देगी वो होती हैं पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, वोनेकोमाइसिन। जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी वो हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन। जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करेगी उसको इनहिबिट करेगी, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को, वो है रिफामाइसिन, आरएनए सिंथेसिस को रोकती है। क्विनोलोन्स डीएनए रेप्लिकेशन को रोकती है। फिर जो मेटाबॉलिक पाथवे को इनहिबिट करेगी जो वो हैं आपकी, उसके एग्जांपल हैं सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम। तो हमारा एंटीबायोटिक का लेक्चर खत्म हो गया है। इसमें आपने उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसका मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें डिटेल में देख ली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और लेक्चर की जरूरत है या किसी और टॉपिक पर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।